गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग जो हाई स्कूल के लिए साइंस में चैप्टर 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे नया चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक। तो जो आपका नया चैप्टर है उसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें कार्बन के बारे में कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर कुछ कॉन्सेप्ट वाइज है, कुछ समझने वाला है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, कार्बन एवं उसके यौगिक में अगर हम कुछ पॉइंटों की बात करें तो देखिए, कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु। कार्बन कोई धातु नहीं है, लोहा सोना चांदी की तरह। ये एक अधातु है। जो आप लोग काला काला कोयला देखते हैं एक्चुअली वो कार्बन ही है। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। इसका प्रतीक सी है। तो इसका जो प्रतीक है वो सी है। और क्या है कार्बन के बारे में कि देखिए, कार्बन जो है कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल में कार्बन इतना पाया जाता है 0.03%। और जो हमारी भूप्रपटी है पृथ्वी, उस पर कार्बन 0.02% पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, सभी सजीवों एवं पौधों और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। तो आपने जाना कि कार्बन और कार्बन उसके यौगिक जो चैप्टर है उसमें हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। और कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक सी होता है। और अगर वायुमंडल की बात करें तो कार्बन उसमें 0.03% होता है। जो हमारी पृथ्वी है, जो ऊपरी की भूपर्पटी या परत है, उसमें कार्बन 0.02% होता है। और कार्बन सभी सजीवों, पौधों और जीव जंतुओं के शरीर में यौगिक के रूप में पाया जाता है या उनका बना होता है। और ये चैप्टर समझना बेहद ज़रूरी है। यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो ये चैप्टर आपके समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो कार्बन के बारे में आप इतनी जानकारी आपको हो गई है। अब आगे देखिए, जो कार्बन होता है इसमें सहसंयोजी बंध होते हैं। अब सहसंयोजी बंध क्या होते हैं ये हम आपको बता दे रहे हैं। जब कोई साथ साथ मिलकर बंध बनाता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो सहसंयोजी बंध कैसे होते हैं? जो साथ साथ मिलकर बंध बनाते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, जुड़ते हैं, उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है, 6, इसीलिए यहाँ 6 लिखा है। ठीक है, अगर इसे हम अलग करेंगे तो 6 अलग होगा 2 और 4 में। किस में अलग होगा? 2 और 4 में अलग होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कार्बन की परमाणु क्रमांक संख्या आपको हमेशा याद रखनी है, 6 है। और अगर इसको अलग करेंगे तो ये कैसे अलग होगा? ये 2 और 4 में अलग हो जाएगा। और जब ये 2 और 4 में अलग होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाह्यतम कोश में इसमें इलेक्ट्रॉन है 4। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ये आपको याद रखना पड़ेगा और इसे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया है परमाणु क्रमांक 6 हैं। जब 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 हो जाएगा। तो 4 पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, आपको 50 बार बताएंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है। आगे भी ये कई बार आता रहेगा, 4 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, कार्बन चतुर्थ संयोजी है। तो चतुर्थ का मतलब वही जो हमने 4 आपको इलेक्ट्रॉन बताए थे, और ये 4 और ले लेता है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो कार्बन चतुर्थ संयोजी है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, ठीक है, यानी कार्बन 4+ धनायन, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 4- ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों द्वारा साझेदारी कर आबंध बनाते हैं। तो जो हमने आपको बताया था बंध या आबंध क्या होते हैं, तो साथ साथ मिलकर जो साझेदारी करते हैं, लेना देना करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग आबंध। एक ही प्रकार के या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं जानकारी हो गई है आपको। जब एक ही प्रकार के या भिन्न प्रकार के परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी
करते हैं तो सहसंयोजी बंध बनते हैं। कार्बन के अतिरिक्त के परमाणु इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से आबंध बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है कि H2, तो इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ ये HX बना है, तो HX और यहाँ HX। X जो है, X का मतलब है परमाणु। क्या है X का मतलब? परमाणु या इलेक्ट्रॉन। तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन टोटल चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 2। इसीलिए ये एक ये H और एक ये वाला H मिलकर साझेदारी करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, दोनों 2 हो जाएंगे, इसीलिए साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन जाएगा। तो जो हाइड्रोजन होता है वो H हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध बनता है। इसको हम हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध बोलते हैं। तो H -H दिख रहा है, ये माइनस नहीं है, ये है H बॉन्ड या बंध बोलते हैं, H बंध H यानी हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन। तो ये कैसे बना है? जब एक ऐसा बॉन्ड होता है, इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अगर कहीं ऐसे 2 बॉन्ड होते हैं, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो 2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर हो जाएगा और एक इधर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पे हो गई है एक करके, और यहाँ पे 2 बंदे हैं, इसके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई है। तो आज आपने हाइड्रोजन में जाना कि ये यहाँ पे एक की साझेदारी करता है। अगर ऐसे कार्बन होता तो कार्बन के पास बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आपको बताए गए थे। तो बाकी चीज़ें हम आपको और भी बताते रहेंगे। तो आज आपने कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में जान चुके हैं। अब बाकी पॉइंट आप ये देखिए, सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण क्या हैं। तो सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतर अणुक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक का मतलब है उसमें लाइट वाइट नहीं जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण क्या हैं, ये आपको जानकारी हो चुकी है। नेक्स्ट है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो अब कार्बन के बारे में यहाँ पे आ गया, अब कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देख सकते हैं, एक है श्रृंखलन, दूसरा है चतुष्क संयोजकता। तो श्रृंखलन में देखिएगा, श्रृंखलन में है क्या, पहले आप ध्यान से सुनिए। देखिए जो कार्बन होता है उसके बीच सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, और वो बहुत लोगों से मिलके एक से जुड़ के बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएँ बनाता है, तो इसे श्रृंखलन कहते हैं। देखिएगा, कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखीय श्रृंखला और बले संरचना वाले बहुत यौगिकों या भौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रिबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पे जो एकल, द्विबंध, त्रिबंध है, इसका मतलब ये है कि अगर एक होगा तो उसे एकल कहेंगे, ऐसे होगा तो द्विबंध कहेंगे, अगर ऐसे होगा तो त्रिबंध कहेंगे। नेक्स्ट है चतुः संयोजकता। तो यहाँ जो 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ये और ले लेता है, ठीक है। तो जो 4 और लेता है, इसीलिए इसको चतुर्थ संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। इसके कारण कार्बन 4 अन्य परमाणु, लिखा है कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं एक संयोजी परमाणु यानी H और Cl यानी हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। तो ये क्या होता है कि अन्य से जुड़ जाता है। तो आज आपने कितना पढ़ा? आज आपने सबसे पहले पढ़ा कि आपके चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक।
तो कार्बन यानी सी होता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कार्बन का प्रतीक क्या होता है, सी। यानी हम कार्बन को कहीं केमिस्ट्री में लिखना होगा तो हम पूरा कार्बन लिखेंगे नहीं, हम सीधे सी बना देंगे, सी का मतलब हो जाएगा कार्बन। फिर आपने जाना कि वायुमंडल में कार्बन कितनी है 0.03%, भूप्रवृत्ति में कितनी है 0.02%। और सभी पौधों जंतुओं का शरीर कार्बनिक यौगिक का बना होता है। कार्बन के परमाणु क्रमांक संख्या 6 है और इसके बाहरी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन क्या है, 4 अन्य इलेक्ट्रॉन से मिलकर कुछ बंध बनाता है, उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। फिर आपने जाना कि हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये एक और ले लेता है तो H2 बंध बना देता है, तो उसे हाइड्रोजन की साझेदारी इलेक्ट्रॉन का बंध या हाइड्रोजन परमाणु के बीच आबंध कहते हैं। फिर आपने पढ़ा कि सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण कौन से होते हैं। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरा अणुक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई विपरीत आवेश कण नहीं होते हैं। फिर कार्बन के श्रृंखला के बारे में आपने पढ़ा था, तो हमने आपको पूरा रिवीजन भी करवा दिया है कि इसमें श्रृंखलन था और चतुर्थ संयोजकता थी। श्रृंखलन में होता क्या था कि कार्बन लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता था एक दूसरे से मिलके, उसमें एक बंध, द्विबंध या त्रिबंध होते थे। चतुर्थ संयोजकता क्या होता था, कार्बन के परमाणु संयोजकता 4 है जिससे अन्य से मिलकर ये क्या है, बंध बनाता है। तो आज आपने कार्बन के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ी हैं और आज फेस्टिवल भी है। तो आज जो त्यौहार था, तो आप लोग जो फेस्टिवल है, जिनका त्यौहार है वो अपना फेस्टिवल त्यौहार मना सकते हैं, ठीक है। और जिनका नहीं है वो अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो जिनका त्यौहार है वो अपना त्यौहार बनाए, बाकी लोग अपना अध्ययन करें, जितनी चीज़ें बताई गई हैं उन्हें याद करें। तो आज इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।